Find the value of k for which the quadratic equation 3k plus 1x square plus 2 into k plus 1x plus 1 is equals to 0 has equal roots एंड हमें रूट्स भी फाइंड करने हैं। तो पहले तो आप देख लो, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में लिखा हुआ है कि इसके रूट्स इक्वल हैं। तो जब भी किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इक्वल हों तो डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो के इक्वल होता है। तो जैसे ही आप ये देखो कि रूट्स इक्वल हैं तो आप बोल दो एज रूट्स आर इक्वल, एज रूट्स आर इक्वल, रूट्स इक्वल होने की वजह से डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो के इक्वल रहेगा। अब ये डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है ये समझाता हूँ। डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac को, ये ज़ीरो के इक्वल रहेगा। अब हो सकता है प्रॉब्लम ये हो कि बी क्या है, 4 क्या है, ए क्या है, सी क्या है। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखो, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को ए बोलते हैं। मतलब ये जो आपको 3k प्लस 1 दिख रहा है ना, इसे हम ए बोल रहे हैं। और x के कोएफिशिएंट को मतलब +2 इंटू के प्लस 1 इसे हम b बोल रहे हैं। और ये जो कांस्टेंट टर्म है ना +1 इसे हम c बोल रहे हैं। ओके, तो जब भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप देखें जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हो, वहाँ एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को a बोलते हैं, x के कोएफिशिएंट को b बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म को c बोलते हैं। अभी आपको b और a और c की मीनिंग समझ में आ चुकी है। तो क्योंकि रूट्स इक्वल हैं मैंने डिस्क्रिमिनेंट को 0 के इक्वल लिखा। डिस्क्रिमिनेंट का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac, वो 0 के इक्वल हो गया। अब b की वैल्यू मेरे को मालूम है कि b की वैल्यू है 2 इंटू के प्लस 1, तो मैं b की जगह लिख रहा हूँ 2 इंटू के प्लस 1, ये b की वैल्यू है। ओके, तो यहाँ बोला गया है कि b पर स्क्वायर है तो आप इस पूरे b पर स्क्वायर लगा दो। -4 मल्टीप्लाइड बाई ए की वैल्यू है 3k प्लस 1, तो 3k प्लस 1 लिख दो, इंटू सी की वैल्यू 1 है, इज इक्वल्स टू 0। अब इस स्क्वायर को खोलते हैं तो 2 पर भी स्क्वायर है और k प्लस 1 पर भी स्क्वायर है, क्योंकि ये होल स्क्वायर है तो 2 पर भी होगा। तो 2 स्क्वायर मीन्स 4 हो गया, और k प्लस 1 का होल स्क्वायर खोलने पर आपको मिलेगा k स्क्वायर प्लस 2k एंड प्लस 1, ये मिलने वाला है आपको। माइनस 4 इंटू 1 4 होता है, अगर 4 और 1 को मल्टीप्लाई कर लोगे तो -4 मिलेगा। फिर -4 को ब्रैकेट में जाकर 3k से मल्टीप्लाई करोगे तो -12k मिलेगा। -4 को इस +1 से मल्टीप्लाई करोगे तो -4 मिलेगा, इज इक्वल्स टू 0। अभी आप 4 को मल्टीप्लाई करो इस पूरे ब्रैकेट के अंदर जो भी वैल्यूज है सबसे, तो आपको मिलेगा 4k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 4 -12k -4 इज इक्वल्स टू 0। देखो जी, +4 -4 तो कैंसिल हो गया, ये तो 0 बन गया। बाकी देख लेते हैं, ये है 4k स्क्वायर प्लस 8k -12k बनेगा -4k इज इक्वल्स टू 0। अभी आपको कुछ कॉमन मिल रहा है, 4 कॉमन है, k कॉमन है, तो ब्रैकेट में बचेगा k -1 इज इक्वल्स टू 0। अब दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो 4k की वैल्यू 0 होगी या तो k -1 की वैल्यू 0 होगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर आप k -1 को भेज दो राइट साइड में तो ये इस 0 से डिवाइड होकर 0 बन जाता है, और उस टाइम 4k की वैल्यू 0 मिलती है आपको। ओके, दूसरा ये है कि अगर आपने 4k को भेज दिया राइट साइड में तो ये 0 से डिवाइड होकर 0 बन जाएगा, और उस टाइम k -1 की वैल्यू 0 होती है। अब अगर आप 4k इज इक्वल्स टू 0 को सॉल्व करोगे तो k की वैल्यू हो जाएगी 0/4 या फिर 0। ओके, दूसरी तरफ अगर k -1 इज इक्वल्स टू 0 को सॉल्व करोगे तो k की वैल्यू 1 मिल जाएगी। तो k की वैल्यू 0 हो सकती है या k की वैल्यू 1 हो सकती है। तो k की हमारे पास दो वैल्यूज आ चुकी हैं, 1 एंड 4, ये आंसर है। अब इस क्वेश्चन में आगे ये भी बोला गया था कि आप रूट्स भी फाइंड करें। तो रूट्स फाइंड करने के लिए पहले ये इक्वेशन कॉपी कर लेते हैं। 3k प्लस 1 एक्स स्क्वायर, 3k प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू के प्लस 1 एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। यही इक्वेशन है, एक बार मैच कर लेते हैं। सही है। तो अब मुझे इसके रूट्स फाइंड करने हैं, तो रूट्स फाइंड करने से पहले मेरे पास जो k की वैल्यू है वो मैं यहाँ पुट कर देता हूँ। ओके, तो k की एक वैल्यू 0 है, एक वैल्यू 1 है। ओके, तो पहले मैं k की वैल्यू 0 पुट करता हूँ। तो जब मैं यहाँ k की वैल्यू 0 लिखूँगा तो ये हो जाएगा 3 इंटू 0 प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो ये तो 0 प्लस 1 1 हो गया, मतलब एक्स स्क्वायर। ये 0 प्लस 1 1 है, 1 ने 2 को मल्टीप्लाई किया तो 2x मिल गया, प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब ये जो चीज़ लिखी है ना, ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर होता है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर होता है। आप इसे x प्लस 1 का होल स्क्वायर लिखो
या एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस वन भी लिख सकते हो। इसे सॉल्व करने पर आपको जो रूट्स मिलेंगे वो -1 मिलेगा और दूसरा रूट भी -1 मिलेगा। ओके, लेकिन इस इक्वेशन को सॉल्व एक और तरह से भी कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास k की वैल्यू 1 भी है। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, इस पेज को कॉपी करने के बाद ओके, अब एक बार मैं फिर सॉल्व कर रहा हूँ, लेकिन इस बार मैं k की वैल्यू 1 लेने वाला हूँ बिकॉज मेरे पास k की 2 वैल्यूज़ थी। कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। k की वैल्यू मैं 1 ले रहा हूँ, इस इक्वेशन में पुट करता हूँ 3 इंटू 1 प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1 एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ये 3 इंटू 1 3 प्लस 1 4 एक्स स्क्वायर बनेगा एंड ये 1 प्लस 1 2 इंटू 2 4 एक्स बनेगा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ओके, अब आप देखो कि ये फर्स्ट और लास्ट टर्म अगर इन्हें मल्टीप्लाई करोगे तो 4 एक्स स्क्वायर मिलेगा। तो मिडिल टर्म की स्प्लिटिंग कर लेते हैं, 4 एक्स स्क्वायर हम 4 एक्स को लिखते हैं 2 एक्स प्लस 2 एक्स। ओके, आई होप को ये मेथड मालूम होगा। देखो, अगर आप फर्स्ट और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करते हो तो 4 एक्स स्क्वायर मिलता है और इन मिडिल टर्म्स को मल्टीप्लाई करोगे तब भी 4 एक्स स्क्वायर मिलेगा। इसका मतलब हम लोगों ने जो स्प्लिटिंग की है वो सही है। आगे बढ़ते हैं। अब 4 एक्स स्क्वायर और 2 एक्स में जो कॉमन है वो 2 एक्स है। अगर 2 एक्स कॉमन ले लोगे आप तो 2 एक्स प्लस 1 बचेगा। देन 2 एक्स प्लस 1 में कॉमन कुछ भी नहीं दिख रहा है। जब कुछ भी कॉमन ना दिखे तो 1 तो कॉमन रहता ही है, तो 1 कॉमन ले लो और 1 कॉमन लेने पर कोई चेंज नहीं होगा, 2 एक्स प्लस 1 आपके पास बचा रहेगा। अब 2 एक्स प्लस 1 यहाँ भी है, 2 एक्स प्लस 1 यहाँ भी है, तो आप 2 एक्स प्लस 1 को कॉमन ले लो। 2 एक्स प्लस 1 को कॉमन ले लो तो ब्रैकेट में बचेगा 2 एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। एक बार आप फर्स्ट 2 एक्स प्लस 1 की वैल्यू 0 लिख सकते हो, दोबारा आप 2 एक्स प्लस 1 की वैल्यू 0 लिख सकते हो। तो दोनों को सॉल्व करने पर आपको एक्स की वैल्यू -1/2 ही मिलेगी। आप देख लो, -1/2 ही मिलेगी। अब आप आंसर यूँ बोलोगे, आपको क्वेश्चन में बोला गया था कि के की वैल्यू क्या है, तो आप बोलोगे कि के की वैल्यू 0 हो सकती है या 1 हो सकती है। के इज़ इक्वल्स टू 0 और 1। दूसरी बात, जब आपसे बोला गया रूट्स फाइंड करो तो आप ये कंडीशन देकर बोलोगे इफ़ के इज़ 0 देन रूट्स आर -1, बोथ रूट्स आर -1। बट इफ़ k is 1 then roots are -1/2, both roots are -1/2। इस तरह से आप आंसर दोगे। आई होप ये क्लियर है।